नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जी हां, हमीरपुर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्यालयों को बंद करने में सुक्खू सरकार को खुशी मिलती है। सरकार ने जो हिम केयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद किया है, यह सरकार का गलत निर्णय है। सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देती है, लेकिन बड़सर में पिछले 3 माह से बीडीओ का पद रिक्त चला हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और अन्य विभागों में कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस कारण लोगों को अपने काम करवाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह सुक्खू सरकार का कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि हाल ही में सुक्खू सरकार ने निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना को बंद किया है। यह सरकार का गलत निर्णय है। इस निर्णय पर सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में उस तरह की सुविधाएं अभी तक मौजूद नहीं है कि व्यक्ति अपना इलाज करवा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। हिम केयर और आयुष्मान में कोई धांधली हुई है तो सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी? योजनाओं को बंद करना सरकार का गलत निर्णय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द हिम केयर योजना को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देती है, लेकिन बड़सर में व्यवस्था परिवर्तन ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त चले हुए हैं, लेकिन सरकार इन पदों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती करने में असफल सिद्ध हुई है। यह कैसा सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है? बड़सर में सरकारी स्कूलों की भी दुर्दशा देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूलों के भवन गिरने की कगार पर है, लेकिन सरकार का और उनके अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जो हिम केयर योजना जो है निजी अस्पतालों में बंद की गई, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो वर्तमान में जो आदरणीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सभी कार्यालयों को बंद करने में बहुत जो है खुशी इनको महसूस होती है, और जनता चाहे परेशान होती रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हिम केयर जैसी एक अभूतपूर्व जो योजना जयराम सरकार जी के समय में जयराम जी ने चलाई थी, इसको दोबारा से निजी हॉस्पिटल्स में भी बहाल करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सार्वजनिक जो हमारे हॉस्पिटल है, चाहे वो हमारा CSC है, चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल है, चाहे PSC है, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो यहाँ पर अभी तक सुविधा ही नहीं है। अब किसी को हमारे यहाँ पर बड़सर विधानसभा में एक हार्ट का हॉस्पिटल है, सिटी हार्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर तमाम जो यहाँ पे आस पूरे जिला हमीरपुर के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने दिल के जो रोग हैं उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन अब वो हिम केयर ना होने की वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश जो है मध्यम वर्गीय या गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, और उन्हें एकदम से जब भारी भरकम राशि का एस्टीमेट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, और ऐसा करने से जो है लोगों को तकलीफ बढ़ी है, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी का बयान मैं पढ़ रहा था कि आयुष्मान और इसमें हिम केयर के जो कार्ड हैं, इनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो सरकारी एजेंसी क्या कर रही है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है, आप उनको पकड़िए। योजना बंद करके थोड़े कोई लाभ मिलेगा। आप योजना को चालू रखिए, और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ उसके नियमों के अनुसार जांच करवाएं। जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर आप एक्शन लो। लेकिन इस तरह से जो है एकदम से आम जनता से जुड़ी हुई सुविधाओं को छीन लेना, ये कहाँ से तर्कसंगत बात है? पड़ा है कर्मचारियों का, खासकर जो हमारा BDO का ऑफिस है, वहाँ BDO ही नहीं है, SBPO नहीं है, पंचायत इंस्पेक्टर नहीं है, सुपरिटेंडेंट नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? आज हमारे जितने भी पंचायती राज विभाग के जितने भी काम हैं वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कई लैप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी का काउ शेड बनना है, किसी के स्पार बननी है, किसी के रिटेनिंग वॉल लगनी है, किसी का पाथ बनना है, कोई सड़क बननी है। कहाँ से होगा जब ये सारा आपके पास BDO ही नहीं है, ना आपके पास पंचायत इंस्पेक्टर है, ना आपके पास सुपरिटेंडेंट है,
ना आपके पास SVP हो, तो एक क्लर्क और एक जो तकनीकी सहायक लोग वहाँ बैठा रखे हैं जो वो काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर नहीं है, जो हॉस्पिटल है हमारा बिजली के अंदर उसमें डॉक्टर नहीं है। पंचकर्मा जो वहाँ पे धूल फाँक रहा है 2 साल के हो गए हैं उसको, उसके लिए डॉक्टर नहीं है। पंचकर्मा का बहुत लाभ जो लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाके लेना पड़ता है। यदि हमारे बिजली में पंचकर्मा का डॉक्टर मिल जाए, वहाँ पे चालू हो जाए तो लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। आयुर्वेदा के हमारे और भी बहुत से संस्थान हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पर हमारे फार्मासिस्ट नहीं है, और कर्मचारी नहीं है, PN नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, चौकीदार नहीं है। तो सरकार आखिर जा किस दिशा में रही है कोई पता नहीं लग रहा है। ऐसे स्कूलों की हालत है। अब कल ही में 1-2 स्कूलों में जाने का मौका मिला, प्राइमरी स्कूलों में उनकी हालत दयनीय है। छत जो ऐसे ही गिर जा रही है, बच्चों को चोट लगने की संभावना बनी रहती है, कमरों में पानी भर जा रहा है, लेकिन सरकार के कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। ना ही उनके कोई जो अधिकारी हैं, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हैं, चाहे BO हैं, चाहे कोई भी है, वो आते नहीं है देखने स्कूलों की हालत क्या है। अगर आते भी हैं, कोई एस्टिमेट बना के भेजते हैं तो सरकार की तरफ से पैसा ही नहीं मिलता है, तो कैसे काम चलेगा। अब गुणवत्ता शिक्षा को गुणवत्ता के आधार पर देने की आप बात करते हैं, प्राइमरी सेक्शन में जाकर देखिए जरा स्कूलों की क्या हालत है। JBT टीचर नहीं है, शास्त्रीय अध्यापक नहीं है, हर जगह जो है अव्यवस्था का आलम पड़ा हुआ है। तो क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन है।